नमस्कार, मैं हूं हमवीर सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। आज हम मौजूद हैं विश्वास नगर वार्ड नंबर 17 में रोहित अग्रवाल जी के साथ, जो कि यहाँ पे से वो उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। उनसे जानेंगे कुछ सवालों का जवाब। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार हमवीर जी। सर, हाल ही में परिशमन का आदेश हुआ है केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा। क्या ऐसा लगता है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रेशर की वजह से हुआ है? इस तरीके से बातें चल रही हैं राजनीति में, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये है, जैसे पहले भी केजरीवाल जी ने विधानसभा में कहा था कि ये दिल्ली को पूरी यूनियन टेरेटरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इनके ऊपर दबाव डाला था, उन्होंने टेम्परेरी कमीशन बना दिया। पर अभी इनकी कोई, हमें ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी वालों की कोई इलेक्शन कराने की मंशा है। अभी दिल्ली में विधानसभा का एक उपचुनाव भी हुआ था, वहाँ पे हमारा पार्टी का प्रत्याशी बहुत अच्छे बहुमत से जीता। इसलिए बीजेपी वाले डर रहे, तो हमारी पार्टी का प्रेशर है, तो इन्होंने ये कमीशन को बनाया इन्होंने। तो आपको लगता है कि अभी भी चुनाव नहीं होंगे और ये इस तरीके से टाल मटोल होता रहेगा? अभी तो इलेक्शन कैसे होंगे? अभी तो उन्होंने कमीशन बताया, कोई कमीशन का ऑर्डर तो दिया नहीं है कि कितनी सीट बनानी है, कितनी जनसंख्या के ऊपर बनानी है, कैसे बनानी है। इन्होंने सिर्फ नाम डिक्लेयर कर दिए। अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं। 250 सीटें से ज़्यादा नहीं हो पाएंगी परिशमन के बाद, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी सीटें या कम होंगी? नहीं, अभी तो जैसे एमसीडी में 272 सीट है, 250 करेंगे या 240 करेंगे। इन्हें 25, 30, 40 सीट तो घटाएंगे। अब ये किस हिसाब से घटाते हैं, किस हिसाब से परिसीमन कराएगा गृह मंत्रालय, जब उसके बाद पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, इनकी क्या मंशा है, क्या करने जा रहे हैं ये। जब तक इन्होंने कहा था 2 महीने पहले कि तुरंत, अब 2 महीने के बाद इन्होंने डिक्लेयर करा परिसीमन के लिए अधिकारियों को। अब देखो क्या करेंगे, किस हिसाब से होगा। पर लगता नहीं है इनके मन से कि ये कुछ चुनाव कराने का इनका विचार है। तो रोहित अग्रवाल जी, एक बात हमारे देश में चली आ रही है, हमेशा महंगाई पे कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता। इस तरह की अभी पहले मस्जिद मंदिरों पर ये लाउड स्पीकर को लेकर के जनता का ध्यान भटकाया जा रहा था। अभी हाल ही में हिंदू मुस्लिम को करके लोगों के सर भी काटे जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं भी देश में हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो ऐसा महंगाई की तो ये स्थिति है, आदमियों पे खाने को पैसे नहीं है। हर चीज़ की, जिसकी भी जो कीमत थी आखिरी के 5-7 साल में सब डबल हो गई। पहले पेट्रोल 60 था, अब 100 रुपये हो गया। राशन महंगा, हर चीज़ है। गवर्नमेंट हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाती चली जा रही है। अब रेल था, पहले प्लेटफार्म का टिकट 2 रुपये का था, अब 10 रुपये का। बहुत जगह घुसने ही नहीं देते। हर चीज़ का गवर्नमेंट चार्ज लगाते जा रही है। हम लोग फैक्ट्री वाले हैं, दुकानदार है, लाइसेंस की फ़ीस बढ़ा रहे हैं, घटा रहे। कोई आमदनी का जरिया तो है नहीं। गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ाने के लिए हर चीज़ पर अब जीएसटी लगाते जा रहे हैं। अभी इन्होंने रोटी के ऊपर, डबल रोटी पे, दूध पे, दही पे, सब पे जीएसटी लगा दिया इन्होंने। गवर्नमेंट अपनी इनकम तो खूब बढ़ा रही है, पब्लिक के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरीके से जनता टैक्स दे रही है, हर तरीके से जनता सिर्फ एक सरकार की सड़कों पे चलती है। ना तो वो सरकारी अस्पताल में जाना पसंद करती, ना ही अपने बच्चों को प्राइवेट सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करती, ना ही वो उनके बसों में, सरकारी बसों में जाना पसंद करती। हमेशा आम आदमी हमेशा अपनी निजी वाहन में जाना पसंद करता है, सिर्फ एक सड़क का वो उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसी ऐसी सड़कें हैं, चाहे वो केंद्र के द्वारा हो या फिर दिल्ली सरकार के द्वारा हो, जो कि जनता को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, लेकिन टैक्स दे रही जनता। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे दिल्ली में एक बहुत सारी जगह है जहाँ पर सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा टैक्स तो जो पब्लिक है मजबूरी में दे रही है। सर्विस क्लास वालों को ऑटोमेटिक कट जाता है। इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, कोई सिगरेट लेने जाए, माचिस लेने जाए, कोई भी सामान खरीदने जाए, सबके ऊपर टैक्स लगा हुआ। गवर्नमेंट तो अपनी जेब से टैक्स दे ही रही है। जहाँ तक आपने स्कूलों का कहा या पढ़ाने के ऊपर बात है, अस्पताल में दिल्ली सरकार के अस्पताल बहुत अच्छे हैं, सब तरह की दवाई वहाँ मिलती है। हमारे स्कूलों का स्टैंडर्ड देखो, देश विदेश से आदमी जो बाहर के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उनके मेयर है, दिल्ली के स्कूल देखने आते, एक से बढ़िया। अभी पीछे बीजेपी वालों का भी एक प्रतिनिधि मंडल आया था दिल्ली स्कूलों को देखने के लिए। केजरीवाल मॉडल की खामी निकालने के लिए आया था, उन्हें कोई खामी नहीं मिली। आए और देख दाख के चले गए चुपचाप, और जो दिखा रहे सब फॉल्स दिखा रहे। ठीक है, आपके द्वारा स्कूलों में ठीक हो रहा है, लेकिन अभी जो दिल्ली में गाजीपुर पेपर मार्केट के सामने, जहाँ से आपके कुलदीप जी विधायक हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी सड़क बहुत बेकार हो रखी है। ऐसा लगता है जैसे नदी में सड़क हो या फिर सड़क में नदी हो। वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बार बार जनता को आश्वासन दिया जा रहा है। अभी वहाँ पर फिर उन्होंने FIR की है, सूचना दिया थाने में कि वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं अगले हफ्ते। तो क्या उसमें सुनवाई हो पाएगी? ऐसा होगा कुछ?
नहीं, बिल्कुल सुनवाई होगी। जो कुलदीप जी के एरिया का काम होगा तो वो करवाएंगे। कोई अगर किसी वजह से सड़क टूट गई है, बरसात की वजह से टूट गई, तो सब रिपेयर होगी, बढ़िया होगी। धरना प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। जो भी दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में काम होता है सब काम बढ़िया होगा। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता उसके अंदर और कोई चक्करबाजी होगी, कोई MCD का हो, कोई और हो। हमारे विधायकों के एरिया में जितनी सड़क है सब बढ़िया है, सब कोई दिक्कत का काम नहीं है। अगर कहीं कोई कमी होगी तो उसको दूर करा जाएगा। सर, अभी आज ईद मनाई जा रही है देश में, क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को? सारे क्षेत्रवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके ईद, सबके जीवन में सब खुशी लेकर आए, सब स्वस्थ रहे, सब बढ़िया रहे, सब बड़े मिलजुल के सब हिंदू मुस्लिम जो है सब ईद मनाए, सब बहुत बढ़िया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद अमीर जी। तो सर का साफ कहना है रोहित अग्रवाल जी का कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वहाँ काम होगा और पूरी तरीके से दिल्ली वासियों को हर तरह की सुविधा देने का जो प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, आम आदमी सरकार के द्वारा। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ, मेरे सहयोगी देव गोस्वामी के साथ। विश्वास नगर, दिल्ली, मीडिया नई सुबह।